आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बोल रहा है कौन से करेक्ट होंगे। इस जरा एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3,4 ट्राई नाइट्रो एनिलीन इज मोर बेसिक देन 4 साइनो 3,5 डाई नाइट्रो एनिलीन। ओके, तो आपको सिंपल सा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है क्या, आप ये टर्म अगर आप जानते होंगे, स्टेरिक इनविटेशन, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। स्टेरिक इनहेबिटेशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, बहुत ही सही तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखना। ये कॉन्सेप्ट है आपका स्टेरिक इनहेबिटेशन। रेजोनेंस होता है वो नियरली प्लेन में ही होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस इज हैपन इन प्लेन और नियरली टू प्लेनर ज्योमेट्री। प्लेनर ज्योमेट्री अगर कंपाउंड का हो तो उसमें रेजोनेंस आसानी से हो जाता है। ठीक है, बट इफ कंपाउंड अगर कंपाउंड के पास हैज 3 डायमेंशनल एंड और क्या सकते हो, 3 डायमेंशनल एंड नॉन प्लेनर, प्लेन में नहीं हो क्या, नॉन प्लेनर बोले तो एग्जांपल है टेट्राहेड्रल, पिरामिडल। ठीक है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, ये सब कौन सा शेप है, नॉन प्लेनर है, पिरामिडल। ठीक है, इफ कंपाउंड हैज 3 डायमेंशनल एंड नॉन प्लेनर देन रेजोनेंस विल बी डिमिनिश्ड, रेजोनेंस बहुत ही कम हो जाता है या ना के बराबर होता है, विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रेजोनेंस विल बी डिमिनिश्ड इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये, स्टेरिक इनहेबिटेशन। स्टेरिक मतलब बाधा, इनहेबिटेशन मतलब नहीं होता, इनहेबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये कब आएगा 3 डायमेंशन में, जब उसकी ज्योमेट्री, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जस्ट लाइक sp3 टाइप का होगा। ठीक है, लीनियर नहीं होगा, सिंपल आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि इज मोर बेसिक, हाँ बेसिक कौन होता है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ तो आपको पता ही होगा कौन, जो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन इजली टू प्रोटोनेटेड इट्स लोन पेयर, अपने लोन पेयर को क्या करे, इजली से प्रोटोनेट कर दे, वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन एटम पे, तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये क्या है, नाइट्रो मोलिक्यूल है, नाइट्रो मोलिक्यूल है। अब आप नाइट्रो के जो स्ट्रक्चर देखोगे, ये आपके पास क्या हो गया, नाइट्रो का स्ट्रक्चर। ओके, और आप साइनाइड का स्ट्रक्चर देखोगे, दो ही तो इसमें ग्रुप है, एक साइनाइड का ये होगा, ये क्या हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, sp लीनियर मोलिक्यूल है ये, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल मोलिक्यूल है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल मोलिक्यूल है, ये लीनियर मोलिक्यूल है। तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट से बताओ, यहाँ पे क्या है, एक 2 नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, 1 2 3। ओके, और सबकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसका जो आप ज्योमेट्री देखोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही नॉन प्लेनर हो जाएगा, बिल्कुल अलग तरीके से वो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका स्ट्रक्चर होगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने से क्या हुआ, ये जो है आसानी से प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से
प्रोटोनेटेड हो सकता है। जो ज़्यादा प्रोटोनेटेड होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए साइनाइड है, साइनाइड क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसके क्या करेगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्लेनर बनाने की कोशिश करेगा। ये इट एक्ट टू बी प्लेनर, ये प्लेनर बनाने की कोशिश करेगा, एक्ट टू बी प्लेनर, ये प्लेनर बनाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं ये रेजोनेंस पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ये आसानी से ईजिली प्रोटोनेटेड नहीं होंगे, जिसके कारण से ये फर्स्ट वाला क्या हुआ, ज़्यादा बेसिक होगा, यानी सेकेंड इज मोर बेसिक देन वन। ये क्या है, सही है गलत, गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक होगा जो बोल रहा है हमारा। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसलिए प्रोटोनेटेड कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि स्टेरिक है। अब ये देखिए क्या होता है, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन टू ड्यू टू स्टेरिक इन्वर्टेशन ऑफ रेजोनेंस। हाँ, फर्स्ट में क्या है, ज़्यादा स्टेरिक इन्वर्टेशन है। क्यों है आपको पता है, नाइट्रो ग्रुप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का रखता है, जिसके कारण इसके 3 डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, रेजोनेंस में बाधा आएगी, इन हैबिटेशन। रेजोनेंस में बाधा आने से क्या हुआ, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो प्रोटोनेटेड होगा। यानी हमारे पास क्या हुआ, ये सी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन दे रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है। डी ऑप्शन क्या, देयर इज नो स्टेरिक इन्वर्टेशन ऑफ रेजोनेंस इनटू, हाँ स्टेरिक इन्वर्टेशन उतना नहीं है इसमें, क्योंकि साइनाइड के साथ ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। ओके, ये एक्टो भी प्लेनर बनाएगा, प्लेनर में आने के कारण रेजोनेंस आसानी से होता है, आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट। ओके, यानी डी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत ही। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।